नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ईरान और अमेरिका के युद्ध में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि दुनिया भर में महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, एलपीजी सिलेंडरों की कमी, क्या-क्या होने जा रहा है। भारत में क्या होने जा रहा है, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान कैसे सड़क पर आ गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही कैसे अब इस युद्ध में पुतिन और जिनपिंग की एंट्री हो रही है और उसका इस युद्ध के लिए क्या मतलब है, आपको आज इसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस युद्ध पर अपनी राय और पेट्रोल और एलपीजी के को लेकर आपकी सोच क्या कहती है, क्या भारत में इसकी कमी होगी, कीमतें बढ़ेंगी, जरूर बताइएगा। लेकिन पहले आप देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है कि एक तरफ उधर सऊदी अरब उससे बोल रहा है कि भाई तूने तो मेरे से डील की थी कि मेरे पे हमला, तेरे पे हमला, तेरे पे हमला, मेरे पे हमला। आज मेरे पे हमला हो रहा है तो तू कहां है बता। तो मुनीर की वहां सऊदी अरब में मीटिंग हुई। यानी पाकिस्तान से अब वो बातें कही जा रही हैं जो उससे जवाब एक तरीके से मांगा जा रहा है कि तुम बताओ भाई क्या कर सकते हो मेरे लिए। पाकिस्तान क्या ही करेगा तलवे चाटने के अलावा। लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबरें आई हैं पाकिस्तान में। और क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे हाहाकार मचा है, वो आपको दिखाऊं। उससे पहले आप देखिए कि कुछ अच्छी खबर आई। एक अच्छी खबर आज ये आई है कि कच्चा तेल 9% सस्ता होकर $88 पर आ गया है। ट्रंप ने कहा कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है और इसका असर बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट में भी उछाल आया, 500 अंक सेंसेक्स बढ़ गया। और जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही थी, 11 दिनों में आप देखिए कि 28 फरवरी को $93 से होता हुआ प्रति बैरल ये 116 तक चला गया था कल। और आज $89 प्रति बैरल पर तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत आ गई। तो इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तो कह रहे हैं कि युद्ध जो है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो G7 कंट्रीज हैं वो अपना ऑयल रिजर्व मार्केट में ला रही हैं ताकि वहां पर तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर ये हो जाता है और वाकई डोनाल्ड ट्रंप सच कह रहे हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं उसमें 90% बात तो झूठे बोलते हैं। तो अगर वाकई युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है, जिसके आसार कम लग रहे हैं, क्यों अभी आपको आगे बताऊंगा, तो वाकई में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी और दुनिया बच जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो संकट बहुत बड़ा होगा। और उसका इंपैक्ट कहां कहां दिख रहा है वो बताऊं, उससे पहले आप सुनिए सुनिए और सोचिए कि यह आदमी कितना सनकी है डोनाल्ड ट्रंप। यहां लोग मर रहे हैं और यह आदमी कह रहा है कि मैंने ईरान के जहाज डुबा दिए, क्योंकि जहाज डुबाने में ज्यादा मजा आता है, पकड़ने में मजा नहीं आता। सुनिए इस आदमी की सनक को, देखिए एक बार। Lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's not. They like sinking them better. They say it's safer to sink them, I guess. तो आप सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा कि कौन कौन से जहाज डुबा दिए, तो इनके लोगों ने कहा कि एकदम टॉप क्लास के जहाज डुबाए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई तो उनको पकड़ा क्यों नहीं, तो कह रहे हैं डुबाने में मजा आता है। सोच रहे हैं आप, ये आदमी लोगों को मारने में इसको मजा आता है, इसके देश को मजा आता है। और इसलिए खुद मान रहा है कि जितना एपिक शिट इस आदमी ने किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं। But, you know, they've said this about a lot of things. No other president could do some of this shit I'm doing. No other president. सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की हरकतें की हैं कोई और नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी अगर शेयर मार्केट और तेल को के मार्केट को ये भरोसा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा, तो चलिए थोड़े दिन देख लेते हैं। क्योंकि जो आसार हैं वो तो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है और रूस लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है, ये कहा जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रूस जो है वो लड़ाई खत्म करने में मदद करना चाहता है। हालांकि कहानी इसके अलग भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई जब रूस अपना युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा, अमेरिका रूस का युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा, तो रूस ईरान का युद्ध कैसे खत्म कर देगा। या तो अमेरिका चाह रहा है कि अब मेरे को इससे निकालो कोई, क्योंकि अमेरिका की तो इज्जत की बात है, कैसे वो मुंह पे बोल दे कि भाई हमारा काम हो गया, काम तो हुआ नहीं, ईरान ठोक रहा है। तो उसको कोई आदमी चाहिए जो बीच में मीडिएट करे। अब क्या वो पुतिन हो सकते हैं, क्या वो कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि अमेरिका वापस जाए और उसकी इज्जत भी बच जाए, अब ये देखना होगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि चाइना की भी एंट्री हो रही है। चाइना जो है वो रॉकेट बनाने का सामान जो है वो ईरान को दे रहा है, ऐसी खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि चीन से 2 जहाज रवाना हो और वो 2 जहाज जो है वो क्या लेकर निकले हैं, जरा इसको पढ़िए। दावा किया जा रहा है कि इसमें हथियार और मिसाइल वगैरह बनाने के लिए केमिकल लोड है इन 2 जहाजों में, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं नीचे। इसमें 21,000 कंटेनर आ सकते हैं और सोडियम
परक्लोराइट केमिकल होता है, उसको लेकर निकला है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये बाद में मिसाइलों और सॉलिड फ्यूल बनाने के काम आता है मिसाइलों के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इसमें चीन की एंट्री हो गई है और चीन जो है वो अब ईरान की मदद कर रहा है ताकि ईरान के हथियार कम ना पड़े और ईरान जो है वो बेहतर ढंग से अमेरिका को ठोक सके। इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं। और अगर चीन और रशिया इसमें घुस गए तो मामला बहुत विकट हो जाएगा बॉस, मैं आपको बता रहा हूं। फिर मामला इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि अमेरिका के ईगो की लड़ाई जो है वो और बड़ी हो जाएगी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है या तो जिसको कहते हैं ना थूक के चाटने वाला काम करेंगे, या फिर जो है वो युद्ध लड़ेंगे और उस युद्ध में पूरी दुनिया को घुसना पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया जो है वो महंगाई के मुहाने पे खड़ी है। भारत में एक बड़ा संकट जो है वो चल रहा है ये कहते हुए कि भाई मिडिल ईस्ट का असर दिख रहा है। गैस की किल्लत के चलते कहा जा रहा है कि मुंबई के 20% होटल बंद हो गए हैं। इसी तरीके की खबरें बेंगलुरु से आ रही हैं, वहां होटल और रेस्टोरेंट के सर्विसेज बंद हो रहे हैं क्योंकि जो कमर्शियल गैस की सप्लाई है उसको लेकर कोई दिक्कत है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इसीलिए मुंबई और बेंगलुरु में जो है इसका असर दिख रहा है। फिलहाल भारत में पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। सरकार करेगी $130 प्रति बैरल के ऊपर जाएगा तब यहां कुछ दिक्कत हो सकती है, अभी कीमत नहीं बढ़ने वाली। जो घर में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई है उसको सरकार कह रही है कि वो सुनिश्चित किया हुआ है, वहां कोई संकट नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर खाना चाहते हैं उनके लिए एक दिक्कत यह है कि भाई वहां पर सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं और दूसरी बात कि जो व्यापार है उस पर असर पड़ रहा है। तो ये हल्का फुल्का असर भारत पर दिखने लगा है, लेकिन ये हल्का फुल्का है। अगर आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, भाई पाकिस्तान तो सड़क पर आ गया ऐसा लग रहा है। वहां मंत्रियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, इसका ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ ने। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए कि भाई पढ़ने वढ़ने मत जाओ, जाओगे तो बस वस चलानी पड़ेगी, तो कहां से पेट्रोल लाएंगे। तेल सप्लाई ठप होने से पाकिस्तान में आफत आ गई है। वहां पर तेल की एक एक बूंद बचाने के लिए डिजिटल का सहारा लिया जा रहा है कि भाई आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, ऑनलाइन जो है वो मीटिंग्स कीजिए। शो कैंसिल कर दिए गए हैं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया गया है कि जमाखोरी करके कोई पैसा ना कमा ले। तो पाकिस्तान में तो ये अभी शुरुआत बताई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व नहीं है और वो ईरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बहुत निर्भर था। तो पाकिस्तान में सैलरी काटी जा रही है, ये सब हो रहा है। पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, डीजल नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति है। सुनिए शहबाज शरीफ क्या बता रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल। तो ये कुछ कदम मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तान में एक पूरी लिस्ट है बॉस, लोगों की सैलरी काटी जा रही है, लोगों की सैलरी जो है वो बंद की जा रही है, वहां पर स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं, वहां पर तमाम तरीके की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल ऑलरेडी महंगा हो चुका है, पाकिस्तान में लोग बाप बाप कर रहे हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है, आप देखिए बगल में बांग्लादेश में भी यही हाल है। तेल संकट के चलते बांग्लादेश में विश्वविद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है, बिजली और ईंधन बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यानी दुनिया भर में इंपैक्ट दिखने लगा है और उस हिसाब से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो भारत में ऊपर वाले की कृपा से अभी उतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये युद्ध लंबा चल गया बॉस तो भारत भी अछूता नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो खराब थी, तो वो पहले ही दिन से जो है वो सड़क पर आ गया है। बांग्लादेश में अभी अभी सत्ता बदली है तो वहां चीजें जो है थोड़ा ठीक करने में उनको समय लगेगा। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो रॉकेट बनी हुई थी उसके लिए भी इस संकट को झेलना मुश्किल हो जाएगा अगर ये लंबा खिंच गया।
और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, अगर पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है, तो वो तो कुछ भी बोलते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई युद्ध चलना, भाई उनसे तो पूछना चाहिए युद्ध खत्म होने में समय लग क्यों रहा है। तो आप तो कह रहे हो एयरफोर्स फोड़ दिया, नेवी फोड़ दी, तो ये थोड़ा वक्त भी क्यों लग रहा है? पुतिन को क्यों मीडिएट करना पड़ रहा है अगर ईरान खत्म हो गया? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और सच्चाई यही है कि अभी ये युद्ध 3-4 हफ्ते मिनिमम चल सकता है। कह रहा हूं, कह नहीं सकता कि अचानक से कुछ हो जाए, लेकिन 3-4 हफ्ते तो मिनिमम लोग मान के चल रहे हैं कि युद्ध चलेगा। और ये 3-4 हफ्ते अगर चल गया तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।